गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो 23 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट सुर्खियों बने हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया। तो हाल ही में किसको सम्मानित किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आलिया भट्ट को। यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, अभिनेत्री निर्माता आलिया भट्ट 20 जनवरी 2024 को सऊदी अरब के रियाद में जॉय अवार्ड 2024 में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये सऊदी अरब के रियाद में। और जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आलिया भट्ट। जॉय अवार्ड समारोह 2024 में उन्हें ऑनरेरी इंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट से पूर्व इस अवार्ड से देखो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान को मनोरंजन के व्यवसाय में उनके कार्य और योगदान के लिए जॉय अवार्ड में सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं, पिछले वर्ष आलिया को उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अब सऊदी अरब की बात आई है तो सऊदी अरब के बारे में देखो, राजधानी हो गई रियाद, मुद्रा हो गई सऊदी रियाल, और प्रधानमंत्री कौन है, मोहम्मद बिन सलमान। और इस क्लास की जिसको पीडीएफ फाइल चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन है ना, वो ज्वाइन कर लेना। उस पर इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में पर्यटन विभाग कारगिल द्वारा कहाँ पर ममनी महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया, ममनी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख में। यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कारगिल के पर्यटन विभाग ने चिकतन में लद्दाख के जातीय खाद्य उत्सव ममनी का आयोजन किया। ममनी उत्सव या जातीय खाद्य उत्सव कारगिल लद्दाख के सबसे प्रतिष्ठित त्योहारों में से एक है। इस दिन लोग पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। ममनी महोत्सव का महत्व देखें तो ऐसे सांस्कृतिक उत्सवों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना, शीतकालीन पर्यटन और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, राज्य की स्थानीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। अब बात करें लद्दाख के अन्य त्यौहार के बारे में तो देखो, हेमिस उत्सव, साका दावा, लोसर महोत्सव, लद्दाख फसल उत्सव, सिंधु दर्शन और टकटोक महोत्सव, ये सारे के सारे ये लद्दाख के फेमस उत्सव हैं, इनको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री 23 जनवरी यानी आज ही के दिन दिल्ली के लाल किले में 9 दिवसीय पराक्रम दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पराक्रम दिवस 2021 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित करने के लिए एक वार्षिक उत्सव है। यह कार्यक्रम 23 से 31 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा और इसमें 26 मंत्रालय और विभाग शामिल होंगे। पराक्रम दिवस 2024 कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री डिजिटली भारत पर्व का शुभारंभ करेंगे। अब पराक्रम दिवस का इतिहास देखते हैं तो उद्घाटन कार्यक्रम 2021 में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में हुआ था। 2022 में इंडिया गेट पर नेताजी की एक होलोग्राफिक प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और 2023 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम आधिकारिक तौर पर परमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त 21 विजेताओं के नाम पे रखा गया था। तो ये सारे के सारे इसी दिन के ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र राज्य के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो कौन आएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेनिस फ्रांसिस। यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष पीजीए डेनिस फ्रांसिस 22 जनवरी 2024 से 5 दिवस यानी 22 से 26 फरवरी भारत यात्रा पर आ रहे हैं। फ्रांसिस इस वर्ष 26 जनवरी को महाराष्ट्र में गणतंत्र दिवस परेड में राज्य सरकार के अतिथि होंगे। फ्रांसिस की यात्रा भारतीय प्राथमिकताओं के साथ साथ ग्लोबल साउथ के समक्ष आने वाली वैश्विक चुनौतियों पर संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आगे देखो, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से कौन सी योजना शुरू की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना। यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई है। इसका लक्ष्य क्या है? रामसर स्थलों पर प्रकृति पर्यटन को मजबूत करना, जो रामसर कन्वेंशन के तहत नामित अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आदर भूमि है। इन रामसर स्थलों के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। नेक्स्ट है, जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल कब आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कब आयोजित किया जाता है? तो आंसर रहेगा 22 से 24 फरवरी, यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर 22 से 24 फरवरी तक अपने वार्षिक डेजर्ट फेस्टिवल महोत्सव के लिए तैयार है। इसमें स्थानीय कलाकार और बैक टू द डेजर्ट विषय शामिल हैं। महोत्सव के मुख्य आकर्षणों में लक्ष्मीनाथ मंदिर से जुलूस, एक शिल्प बाजार, पतंग शो, गर्म हवा के गुब्बारों की सवारी, जोर्डिंग बॉल, क्वाड बाइकिंग और अद्वितीय भोजन के अनुभव शामिल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कांस्य पदक हासिल किया है? तो इसका देखो, पहला ऑप्शन क्या है? राइजा ढिल्लो, सेकेंड है गुरजोत खागुरा, लक्ष्य यादव, और चौथा है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को ये कांस्य पदक हासिल किया है इन्होंने। पेरिस ओलंपिक कोटा धारक राइजा ढिल्लो ने गुरजोत खांगुरा के साथ मिलकर कुवैत सिटी शहर में एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में स्किट मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। भारतीय जोड़ी ने अपने कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए दूसरे कांस्य पदक मैच में स्थानीय पसंदीदा अब्दुल्ला अल राशिदी और ईमान अल शामा को 41-39 के स्कोर से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मान सिंह। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय धावक मान सिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में 2 घंटा 14 मिनट 19 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण पदक जीता है। वह एशियाई मैराथन खिताब जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय बने हैं। सिंह ने चीन के उप विजेता हुआंग योंग झोंग को आसानी से 65 सेकंड से पीछे छोड़ दिया। मुंबई मैराथन 2023 में उनका पिछला व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड 2 घंटे 16 मिनट 58 सेकंड था। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी किशन रेड्डी, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में 5 नई गैलरी का उद्घाटन किया। इसमें ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की 40 मूर्तियां शामिल हैं। बीड्रीवेयर गैलरी हुक्का बेस और जग सहित 300 अद्वितीय वस्तुओं का प्रदर्शन करती है। लैंप और चंदेलियर गैलरी 180 प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित करती है। यूरोपीय कांस्य गैलरी में 100 कांस्य मूर्तियां हैं और यूरोपीय संगमरमर गैलरी में 50 संगमरमर की मूर्तियां प्रदर्शन में रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा असम्स ब्रेव हार्ट लाचित वरफुकन पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में अरूप कुमार दत्ता की पुस्तक असम्स ब्रेव हार्ट लाचित वरफुकन का अनावरण किया। शाह ने जीवंत पूर्वोत्तर के लिए पीएम मोदी के प्रयासों, समावेशिता पर जोर देने और विवादों को समझने के जरिए सुलझाने की सराहना की है। अंग्रेजी में प्रकाशित और 24 भारतीय भाषाओं में अनुवादित इस पुस्तक का उद्देश्य राष्ट्रीय नायक लाचित वरफुकन की विरासत को बढ़ावा देना है। तो आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।